हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीमा चौहान ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज एक और नई ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ आज शाम की 6:30 बजे। और दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं करना चाह रही हूँ एक बुजुर्ग माता और पिता से। क्योंकि दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी जो है, माता और पिता की बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा हो रही है बहु बेटों द्वारा। तो दोस्तों, आज की जो घटना मैं बता रही हूँ सच्ची घटना है, एक माता और पिता की, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बता रही हूँ दोस्तों। आप लोगों से मैं एक पीड़ित माता पिता है उनकी बातें शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। और ये बताना चाहती हूँ दोस्तों अपने वीडियो के माध्यम से कि माता पिता से पैदा सभी होते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, हाथ जोड़कर मुझे विनती है आप लोगों से कि प्लीज़ माता पिता आप लोगों के हैं, अपने माता पिता के साथ में अन्याय और अत्याचार ना करिए। क्योंकि दोस्तों, माता पिता जो आज हैं बिल्कुल ही बुजुर्ग हो गए हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, चाहते हुए भी मजबूर है बहू और बेटों के द्वारा अन्याय अत्याचार सहने के लिए। तो दोस्तों, मैं अपनी बात करती हूँ कि हमारे भी बच्चे हैं और हम भी अपने बच्चों को पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें अपने बच्चों से कोई आस है, कुछ उम्मीदें हैं। कल को अपने बच्चों को पालने पोसने के बाद आज जो कुछ भी है, दुख है, कष्ट है, धूप है, छाँव है, हम बच्चों के लिए भरपूर हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। भले नहीं हो रहा है उतना जितना हम करना चाह रहे हैं, मगर हम कोशिश तो कर ही रहे हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा देना है, अच्छा खाना देना है, अच्छा हर चीज़ देना है, अच्छे स्कूलों में पढ़ाने हैं, अच्छे से अच्छा अपना बच्चों के साथ में करना है। वही हमारे माता पिता भी सोचते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कल को हमारे बच्चे बड़े होने के बाद आज हम उनको कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तो हम आज उनके माता पिता हैं, अच्छे माता पिता हैं, वो हमारे अच्छे बच्चे हैं। बच्चे तो हमेशा ही माता पिता के लिए अच्छे रहते हैं, चाहे वो कितने भी गलत हो जाए। पर कल परसों जब मैं नहीं काम कर पाऊँ, नहीं कुछ कर पाऊँ, बिस्तर पर बैठ जाऊँ, तब मेरे बच्चे अगर मेरे साथ में कोई बुरा बर्ताव करे दोस्तों, तो मेरी ये आत्मा क्या कहेगी। अपने पर कह रही हूँ दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों, हर माता पिता का अपने बच्चों से कुछ विश्वास, कुछ उम्मीदें, कुछ होता है। बच्चों को उन बुजुर्ग माता पिता ने बहुत ही ज़्यादा गरीबी के हालात में पाला है, पोसा है। यहाँ तक कि माता पिता ने कभी सब्जी भी छौंक करके नहीं खाई है अपने बच्चों को पालन पोषण के कारण कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे हम तब खाएंगे, हमारे बच्चे कमाने लग जाएंगे हम तब खाएंगे, हमारे बच्चे करने लग जाएंगे हम तब खाएंगे। दोस्तों, जिन माता पिता की मैं कहानी बता रही हूँ वो हमारे आसपास से ही है, हमारे करीबी है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। आज मैं नाम नहीं बता पा रही हूँ दोस्तों, मगर जिस दिन अच्छा समय होगा, अच्छा टाइम होगा, उस दिन मैं नाम भी बता दूँगी। बताना तो नहीं चाहती थी मगर मैं भी मजबूर हूँ, इसलिए बता रही हूँ। तो दोस्तों, 2-3 साल पहले तो माता पिता गांव में रहते थे, अपना खेती बाड़ी करते थे, अपना करते थे, कमाते थे, खाते थे, अपने बच्चों को भी देते थे। बच्चे शहरों में रह रहे हैं, परिवार हैं, सभी का अपना अपना परिवार हो गया है, बच्चे हैं, सब है। 2-3 साल पहले एक ही साथ माता भी और पिता भी दोनों बीमार होते हैं और इतना ज़्यादा बीमार होते हैं कि मतलब कुछ काम करने के लायक नहीं रहते हैं। उसके बाद उनको बहू बेटों की शरण लेनी पड़ती है
और बहू बेटों के साथ में रहने लगते हैं। तो एक बार माताजी और पिताजी अपने बेटे के साथ में रह रहे थे शहर में, और माताजी बीमार थी और माताजी को दवाइयों की ज़रूरत थी। तो बेटा एक ही घर में रहने के बावजूद माता पिता के कहीं नज़र नहीं आ रहा था। एक हफ्ते के बाद अचानक ही बेटा दिख गया है, और माताजी ने अपने बेटे को आवाज़ दे के कही कि बेटा आप कहाँ हो, इतने दिन से नहीं दिख रहे हो, मुझे आपसे दवाई मंगवानी थी, आप ज़रा इधर आके बैठो, मैं आपको दवाई मंगवाऊंगी। जब तक बेटा माँ के पास गया और बैठने की कोशिश ही कर रहा था माँ के बेड पर, तब तक बहू कहने लग गई कि ठीक है, तू ये तेरे बेटे को रख ले और मैं ही कहीं चली जाती हूँ। बेटा उठ करके माँ के पास से बहू के पास चला गया और कहने लग गया, बहू कहने लग गई अपने पति से कि या तो इस घर में तेरे माँ बाप रहेंगे या तो मैं रहूँगी, मैं अभी के अभी घर छोड़ के चली जाऊँगी, या मैं जहर खा लूँगी या फांसी खा लूँगी, मैं खुदकुशी कर लूँगी। धमकी देने लग गई। बेटा अपनी बहू को समझाने की जगह अपनी माँ के पास आया, उस माँ के पास जो माँ बीमार थी, जो कुछ भी नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि चल फिर भी नहीं पा रही थी। माँ के पास आया और माँ से कहा कि अभी के अभी तुम घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम मेरा घर को आबाद देखना चाहते हो तो अभी के अभी चले जाओ मेरे घर से रात में। तो माँ ने कहा कि बेटा हम कहाँ जाएं अभी इतनी रात में। दूसरा बेटा वहीं आसपास रहता था, दूसरे बेटे के पास फ़ोन किया, उसी टाइम आकर के दूसरा बेटा लेकर गया माँ बाप को। दूसरा बेटा लेकर गया तो पिताजी तब अच्छे खासे थे दिमाग से, मगर बहू और बेटों की करनी के कारण पिताजी को इतना टेंशन हो गया, इतना वो करने लग गए कि अपने दिल की बात किसी से नहीं बता पाए हैं कि किसी को बताएंगे तो बेटे बहू बदनाम हो जाएंगे। मन ही मन घुटते रहे हैं, और एक दिन उन्होंने अपना दिमाग, अपना आपा खो दिया है, और आज उनका दिमाग कुछ भी काम नहीं करता है। यहाँ तक कि 4-4 दिन तक भूखे रह जाते हैं। चार चार दिन तक भूखे रह जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता चलता है कि हमने खाना खाया है नहीं खाया है। पैरों पे जूते चप्पल नहीं है, इतनी ठंडियों में तन पर कपड़ा नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता है, मगर उन्हें संभालने वाला कोई है नहीं। तो दोस्तों, माता और पिता की बेटियां भी हैं। बेटियां अपने माँ बाप की इतनी दुर्दशा को देख के हर संभव प्रयास करते हैं, मतलब हर बात अपने माता पिता से कहते हैं कि तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें रखेंगे, हम तुम्हारा ये करेंगे, हम वो करेंगे, मगर माँ जो है, पिता जो है, मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं कि हमने बेटियों का कन्यादान करा हुआ है और हम बेटियों के घर में नहीं रह पाएंगे, नहीं खा पाएंगे बेटियों का, और ऊपर से बेटियों के घर में जाएंगे तो बेटे बहू भी बदनाम हो जाएंगे हमारे, तो हम अब नहीं चाहते हमारे बहू बेटे बदनाम हो। तो हमारे बहू बेटे चाहे जैसे भी रखे, हम बहू बेटे के साथ ही रहना चाहेंगे। तो बेटियां भी क्या करें, मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। जब माँ बाप तैयार ही नहीं हैं तो नहीं कुछ कर सकते हैं, मगर रोती रहती हैं। माता पिता की हरकतों, मतलब हालातों को देख करके रोती हैं, बिलखती हैं हर टाइम। दोस्तों, ये जो मैं बातें बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ आपके अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ये बातें मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि हाथ जोड़कर विनती है, कोई भी अपने माता पिता के साथ में इस तरह दुर्व्यवहार ना करे, क्योंकि आज माता पिता किसी भी काम के लायक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने बहू बेटों के शरण ही तो वो लेंगे, और क्या चाहिए माता पिता को, न ज़मीन चाहिए, न जायदाद चाहिए, न कोई जागीर चाहिए, न कोई रुपया, न पैसा, न कोई अच्छा कपड़ा, न कुछ भी नहीं। उन्हें सिर्फ अपने बहू बेटों से 2 प्यार की बोल चाहिए और सुबह शाम की पेट भर के रोटी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। तब दोस्तों उसके बाद एक दूसरा बेटा माता पिता को लेकर गया।
2 महीना दूसरी बहू ने रखा और 2 महीने के बाद दूसरी बहू कहने लग गई कि अब तुम्हारी टाइम पूरा हो गया, बारी मतलब पूरी हो गई, अब तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, अब मैं तुमको नहीं रख सकती हूँ। तो माता पिता क्या करते, वो गांव चले गए। गांव चले तो गए मगर वहाँ जा कर के खा नहीं पाए, पका नहीं पाए। गांव में आप जानते ही हैं, राशन दूर से लानी पड़ती है, पानी दूर से लाना पड़ता है, ये सब वो नहीं कर पाए। 2-4 महीने जैसे तैसे रहे, फिर से बहू बेटों की शरण लेनी पड़ी और बहू बेटों के साथ आना पड़ा। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए मेरे माफ़ कर देना दोस्तों। तो दोस्तों क्या कहते हैं, बागवान पिक्चर तो आप लोगों ने देखी ही होगी। पहले तो हमने पिक्चरों में देखा था, मगर आज हम साक्षात देख रहे हैं अपनी आँखों से कि माता और पिता को बेटों ने अलग अलग कर दिया है, कि दोनों का बोझ एक ही बेटा नहीं उठा सकता है, इसलिए दोनों को अलग अलग रखेंगे, अलग अलग। पर जो पिताजी हैं वो माता जी के बिना कभी 5 मिनट भी नहीं रह पाते हैं। 5 मिनट भी अगर माता जी कहीं उनकी आंखों से उजल हो जाती है तो पिताजी परेशान हो जाते हैं और माता जी को ढूंढने लग जाते हैं, कहाँ गई, कैसे गई, क्यों गई। ऐसे में माता और पिता को अलग अलग कर दिया है। एक बेटा पिता को रखने लग गया, एक बेटा माँ को रखने लग गया। जैसे तैसे रात बीतती है और पिताजी सुबह उठ कर को माँ को मिलने जाते हैं, तो बहू अपनी गेट पर ताला लगा देती है, जिनके पास माता जी रहती है, और पिताजी को गेट के अंदर नहीं आने देती है। तो पिताजी गेट के बाहर बैठे रहते हैं घंटों और माता जी गेट के अंदर बैठी रहती है। ऐसे करके दोनों मिलते हैं। अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं, कहते हैं बहू से एक दिन कि क्यों तुम अपने सास ससुर के साथ में ऐसे दुर्व्यवहार करती हो, अपने ससुर को अंदर तुम आने क्यों नहीं देते हो, उनको मिलने क्यों नहीं देते हो। तो बहू का जवाब होता है कि अगर तुम्हें ज़्यादा ये हमदर्दी है और ज़्यादा ये तुमको दया आ रही है तो तुम रख लो इन्हें। तो कहते हैं ना दोस्तों, समझाओ भी उसे जो समझता है, जो समझता ही नहीं उसे क्या समझाए। तो क्या कहते, ऐसे ऐसे करते करते बेटियों ने काफ़ी कोशिश किया, कम से कम माता पिता को अलग तो ना करो, बारी लगा लो, कभी तुम रखो कभी तुम रखो। इसमें भी संतुष्टि नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये कहानी तो बहुत ही लंबी है, और क्या मतलब कहूँ और कहाँ से शुरू करो और कहाँ से ख़त्म करो कुछ नहीं समझ आ रहा है दोस्तों। मगर दोस्तों हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ अगर ऐसा करते हैं कल परसों, तो हमारी आत्मा क्या कहेगी दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मुझे आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि कोई भी अपने माता पिता के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार ना करे। बहू को जब माँ लाती है तो माँ के भी अपनी बहू के प्रति कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं कि मैं अपनी बेटे की शादी करूँगी, अपनी बहू को लाऊंगी, अच्छे से घर में रखूँगी, मेरी बहू मेरे सेवा करेगी, संस्कार करेगी, मुझे पका कर रोटी देगी। मगर दोस्तों उनको माता पिता को कैसी रोटी मिलती है बहुओं द्वारा, कि जो कुत्ता को हम घर में पालते हैं उसको हम प्यार से रोटी देते हैं, मगर वो बहुएं अपने सास ससुर को ऐसा खाना देती हैं कि जैसे गली के कुत्ते को फेंक के हम रोटी देते हैं। यहाँ तक कि सास ससुर की इतनी बुरी हालत है, मगर बहुएं जो कपड़े सास ससुर पहनते हैं उन कपड़ों को कभी नहीं धोते हैं। सास ससुर धो पाए या ना धो पाए वो खुद ही धोते हैं। जिस थाली में सास ससुर खाना खाते हैं बहुएं उस थाली को भी नहीं धोते हैं, सास ससुर खुद ही अपने थाली को धोते हैं। तो दोस्तों आज की युवा पीढ़ी को क्या हो गया है, क्यों ऐसे करते हैं, क्यों इंसानियत मर गई है क्या उनकी। दोस्तों इंसान का फर्ज और धर्म सबसे बड़ा दया है। दया ही धर्म है दोस्तों, अधर्मी दया है। जब इंसान अपनों पर दया नहीं कर सकता तो फिर किसी पर दया करेगा दोस्तों।
भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच कर ही बनाया होगा दोस्तों। इतने जीव जंतु हैं दोस्तों, जीव जंतु जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, गधा है, घोड़ा है, इन पे शरीर भी है, दिमाग भी है, जबान भी है, मुंह भी है, मतलब हाथ भी है, पैर भी है, मगर दोस्तों ये बोल नहीं सकते हैं। ये कमाते भी है, जैसे भैंस है, गाय है, बैल है, गधा घोड़े हैं, ये कमाते तो हैं मगर खा नहीं सकते हैं। अपना ही कमाया हुआ ये खा नहीं पाएंगे, खा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों एक इंसान ही है जो अपना कमाया हुआ खाता है, अपनी ज़बान से बोलता भी है, पर भगवान ही ने न ज़बान दी है और न ही इनका कमाया हुआ इनको खाने के लिए हाथ दिए हैं। तो दोस्तों क्यों ऐसा मतलब इंसान करता है? खुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाए, प्यार से खिलाए, अपनी इंसानियत निभाए, इंसानियत होने के नाते कुछ अच्छा कर्म करे। कहते हैं हम तो सत्संग सुनते हैं और हम सत्संग सुनने गए थे, मगर दोस्तों मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग सत्संग सुनते हैं वो लोग अपनों को तो क्या, बाहर वालों को भी गले लगा लेते हैं। मगर ये जो सत्संग सुनती हैं ना, ये कुलक्षणी बहुएं, ये सत्संग सुनने जाती नहीं हैं। ये तो कौन मुझे देखे और किसको मैं देखूं, इस बहाने सत्संग सुनने जाती हैं, है ना। नहीं तो क्या, सत्संग सुनने वो भागवत, भागवत जिसे कहते हैं दोस्तों, भागवत जब सुनो तो अच्छों का दिमाग जगह पर आ जाता है। मगर ये लोग भागवत को सुनते हैं मगर इनका दिमाग जहाँ का तहाँ ही है। और कहते हैं दोस्तों मंदिर जाते हैं हम और मंदिर में जाके हमारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। कैसे हो सकती तुम्हारी मन्नतें पूरी? मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, उसकी तुमने पूजा कर ली और पूजा करके घर आ गए और कह दिया कि हमारी मन्नत पूरी हो गई। मगर जो साक्षात भगवान तुम्हारे घर में तुम्हारे सास ससुर के रूप में बैठा हुआ है, उनके साथ में तुम ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो और पत्थर की मूर्ति की पूजा करके आते हो और कहते कि हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी। नहीं, इस गलतफहमी में मत रहना। कभी भी किसी भी हाल में तुम्हारी मन्नत पूरी नहीं हो सकती, कोई भी मन्नत। जो भगवान घर में बैठा साक्षात उसका निरादर कर रहे हो और मंदिर में जा कर के धूप बत्ती अगरबत्ती कर रहे हो तो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान तुमको तुम्हारी मन्नत पूरी करने के लिए इतना बड़ा पाप नहीं कमा सकता है। अगर तुम्हें अपनी मन्नत पूरी करनी है तो अपनी सास ससुर की सेवा करो। सेवा क्या करोगे उनकी? बस उनकी 2 रोटी प्यार से खाने के लिए दे दो और गलत बातें ना कहो। 2 बातें प्यार से उनसे साथ में कर लो कि तुमको क्या चाहिए नहीं चाहिए हैं। यहाँ तक कि बहुएं अपने बच्चों से भी दादी दादा से बात नहीं करने देते हैं, उनके नज़दीक नहीं जाने देते हैं। तुम्हारे बच्चे भी बड़े हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, मगर ये है कि बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ कोई बात बोल नहीं सकते हैं। अभी बच्चे हैं, बड़े ज़्यादा नहीं हैं। जब बच्चे अपने पे आएंगे, बड़े हो जाएंगे, तब वो तुमसे कहेंगे यही बात है कि तुम कल परसों हमारे दादा दादी के साथ में क्या करते थे और क्या किया है। तब तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। आज तो तुम जवान हो तो तुमको लगता है कि हम हमेशा जवानी रहेंगे, हम तो बूढ़े इनकी तरह होएंगे नहीं। ये हैं ऐसे तो हम थोड़ी ना ऐसे होंगे, हम तो जैसे हम वैसे ही रहेंगे। ऐसा कोई नहीं रहेगा। मूर्खों, बेवकूफ़ों, ये सोच लो जब तुम बच्चे से जवान हो गए और जवान से सयाने हो गए तो अब क्या रह गया? अब रह क्या गया? बच्चे से जवान और जवान से सयाने हो गए हैं तो अब तो बुढ़ापा है। 15 साल, 20 साल, 25, लास्ट 30 साल तुम पे भी बुढ़ापा आ जाएगा। तुम भी जगह पकड़ लोगे अपनी। तब तुम्हें अपने बेटों की शरण लेनी पड़ेगी और अपने बहू की शरण लेनी पड़ेगी। तुम्हारा बेटा तुम्हारा है ना, पर बहू तो तुम बाहर से ही लाओगी, दूसरे की बेटी लाओगी। जैसे तुम लाई हुई हो दूसरे की बेटी। जब तुम अपने पति की माँ की और पापा की सेवा नहीं कर सकते हैं
तो तुम्हारे बेटे की माँ बाप को दूसरी बेटी कैसे समझेगी? एक और बात है दोस्तों, बहू जब घर पर आती है ना, तो अपने माँ बाप तो उसके अपने माँ बाप होते हैं, और पति के माँ बाप उसके पराये होते हैं, है ना। अब वैसे ही वो मूर्ख पति, धमकी दी जाती है कि हम घर छोड़ देंगे, हम फांसी खा लेंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे। वो ये क्यों नहीं कहता मूर्ख कि खा ले फांसी, छोड़ दे घर। हम ना घर छुड़वाते हैं ना फांसी दिलवाते हैं, अपनी खुशी से खा रही तो खाओ, जो करना करो। जहाँ वो अपने पति के माँ बाप को रख रही है, तहाँ अगर उनको छोड़ करके उसके अपने माँ बाप की बात आ जाए तो हंसी खुशी रख लेगी, मगर पति के माता पिता को नहीं रख पाएगी। दोस्तों, मैं ये बातें कह रही हूँ, मेरी भी सास है और मेरे ससुर भी हैं। मेरे ससुर तो अब नहीं हैं, 15 साल पहले वो गुजर चुके हैं, मगर मेरी सास है। और हम 3 दियोर जेठानी, 3, और तीनों दियोर जेठानी हमारे सास के लिए हम अच्छे हैं, और हमारे लिए हमारी सास अच्छी है। हमारी सास भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, मगर हमारी सास बेचारी स्वस्थ है, शरीर से, हाथ से, पैरों से, अपना आराम से चलती है, फिरती है। मेरे सास को जगह पर खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, नहलाई जाती है, सब कुछ होता है उसको। जब कोई शादी ब्याह होती है तो हमारे सास एक टांग में नाचती है, एक टांग में। हम भी तो बहुएं हैं, मगर ये कुलक्षणी बहुएं जो होती है ना, धीरे धीरे अपने पति से बहनों को अलग करवाती है, भाइयों को अलग करवाती है, रिश्तेदारों को अलग करवाती है, सारे नातेदारों का अलग करवाती है, माता पिता को अलग करवा देती है। अब सिर्फ पति इसलिए है उसका कि पति भी उसका नहीं है, पति उसको कमाता है, कमा कमा कर देता है, उसका सारा शौक पूरा करता है, इसलिए पति को वो अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। अगर वो अपने पति से प्यार करती है ना, तो पति के हर चीज़ से भी प्यार ही होता है। जो औरत अपने पति से प्यार करती है ना, वह अपने पति के हर चीज़ से प्यार करती है, मगर जो औरत अपने पति से प्यार नहीं करती है ना, वह किसी से भी प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ पैसे से प्यार करती है। क्योंकि मैके में तो कुछ देखा नहीं होता है, ससुराल में आके कपड़े मिल जाते हैं, खाने मिल जाता है, सब मिल जाता है, इसलिए इतरा जाती है, जमीन में पैर नहीं पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, माता पिता की कहानी अभी तो ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, और भी आगे भी है, और भी बताऊंगी। मगर दोस्तों, आज की जो युवा पीढ़ी है अपने माता पिता पर बहुत ही ज़्यादा अन्याय अत्याचार कर रही है। तो प्लीज़ दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती है, अपने माता पिता को समझिए और उन्हें 2 वक्त की रोटी दे, कपड़ा दे, खाना दे, और 2 बोल प्यार से बोल दे। और माता पिता को कुछ नहीं चाहिए होता है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, हाथ जोड़कर मेरी विनती है आप सभी से कि अपने माता पिता को अपने आप से दूर ना करें दोस्तों। आपको माता पिता की ज़रूरत अब नहीं है दोस्तों, मगर माता पिता को आपकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ दोस्तों, एक दिन उसी माँ ने और उसी पिता ने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, तो आज तुम्हारी माँ को तुम्हारी उंगली पकड़ के चलना है। तो अगर उंगली पकड़ के नहीं चला सकते तो कम से कम धक्का मार के बेदखल ना करिए। प्लीज़ दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये संदेशा देना चाहती हूँ कि आज की माता पिता आश्रमों में रह रही हैं दोस्तों। अपना घर छोड़कर कौन जाना चाहता है, अपने बच्चों को छोड़कर कौन जाना चाहता है। मजबूरी होती है माता पिता की अपने बच्चों को अपना घर को छोड़ के इस उम्र में जाना पड़ता है उन्हें। तो प्लीज़ दोस्तों, उन्हें समझे और उन्हें जाने। कुछ नहीं मांगते तुम्हारे माता पिता तुमसे, कुछ भी नहीं, बल्कि जोड़ जोड़ के तुम्हें ही देते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी जी माता पिता को 1000-1500 पेंशन जो देते हैं, माता पिता वो जोड़ जोड़ कर अपने बेटों को देते हैं कि ये लो तुम्हारे लिए 40,000 है, तुम्हारे लिए 50,000 है। तो जब आज भी तुम्हारे माता पिता जोड़ जोड़ कर तुम्हें दे रहे हैं, तो तब क्यों नहीं किया होगा तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, अपना माता पिता को समझे, उनकी भावनाओं को समझे। और दोस्तों, आज की ब्लॉग की एंड यहीं पे करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ब्लॉग पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करिए। और हाथ जोड़कर विनती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करें, मगर अपने माता और पिता की सेवा कर लीजिए दोस्तों। मौका है आप लोगों के पास कि साक्षात भगवान आपके घर में विराजमान हैं, उनकी सेवा कर लो। मंदिर और मस्जिद जाने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। ये तो हम अपने मन की शांति के लिए मंदिर मस्जिद जाते हैं। चारों धामों की यात्रा माता और पिता की चरणों में है, कहते हैं ना दोस्तों। भजन सुना लेती हूँ आप लोगों को जाते जाते। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तुम तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तुम तो कांटे बन कर मत रहना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तुम तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तुम तो कांटे बन कर मत रहना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की एंड यहीं पे करते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।